हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। बादल की आवाज़ सुन रहे होंगे, बहुत खतरनाक बादल गरज रहे हैं। और अभी तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी कि मैं डर गई, मेरा मन एकदम से दहल गया। इतना खतरनाक, हो सकता है कहीं आसपास कहीं दूर बिजली भी गिरी हो शायद, इतनी खतरनाक आवाज़ थी। और वैसे भी मुझे जब ये बिजली कड़कती है, ये बादल कड़कते हैं, गरजते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। हो सकता है लाइट भी चली जाए, मैं पहले से ही बता देती हूँ। हो सकता है कि लाइट भी चली जाए तो भी रीडिंग कंटिन्यू रहेगी, रीडिंग पूरी करके ही उठूँगी मैं, ठीक है। तो क्या रीडिंग थी आज? हाँ, थर्ड पार्टी की आज रीडिंग है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है और आपको लेके क्या चल रही है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वही 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उनको अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे ताकि अंदर से उनकी डीप फीलिंग खींच खींच के बाहर निकल जाए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़। देखो इधर मौसम धमाधुमी हो ही रहा है, बादल कड़क रहे हैं, पानी जैसा हो रहा है। और ये कार्ड भी देखो, इसमें भी पानी की बूंदे, बरसात। ठीक है, मैंने 5 कार्ड निकाल लिए हैं। अब ये डेक रख देती हूँ, दूसरी डेक से क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, ये राइडर वेट की डेक है, इससे क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। लेट गो के कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन लेट गो के कार्ड को क्लेरिफाई। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। अगर थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके देखी जाए तो पास्ट में अब तक जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे छोटी चल रही हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, चाहे मन मुटाव चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है वो। और क्या चाह रही है? वो चाह रही है कि वापस से आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी के बीच में जो भी रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाए, प्यारा हो जाए, उस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो जाए। देखो रिलेशन में तो वो है, ये नहीं कह रही मैं आपको, लेकिन ये रिलेशन भी कोई रिलेशन थोड़ी ना ज़बरदस्ती का। रिलेशन वो होता है जिसमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो, एक दूसरे को बातें शेयर करते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को अपना समझते हो, है ना। तो वो चाह रही है कि जो रिलेशन थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में बिगड़ा है, वो रिलेशन वापस से स्टार्ट हो जाए, यही वो कोशिश कर रही है। टर्निंग कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो थोड़े टाइम पहले या कुछ महीनों से थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उससे क्या हुआ कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हुई है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया या फिर दिल चीर दिया, है ना। इस टाइप की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रही है। और इसी कारण से वो अब कोशिश कर रही है कि मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है, मुझे मेरे दिल पे फोकस करना है और मुझे वही करना है जो मेरे लिए सही है। और उसके लिए क्या सही है? उसके लिए सही है कि आपके पार्टनर से बात करते रहना, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन रखना। इसीलिए वो खुद पे फोकस ज़्यादा कर रही है और किसी और की बातें न सुन के वो खुद के मन की बात
ज़्यादा सुन रही है और रिलेशन को वापस से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को रेफर कीजिए डिवाइन। देखो बहुत से जो थर्ड पार्टी है उसमें मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने उनको कमिटमेंट दिया है या उन्होंने आपके पार्टनर से कमिटमेंट लिया है, या फिर बहुत से शादीशुदा भी है, क्योंकि ये देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड दर्शाता है ना। और इसी कारण से क्या हो रहा है, वो अपने उस रिलेशन को याद कर रही है और चाह रही है कि इस रिलेशन में बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारी सक्सेस मिले और सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए। इसीलिए वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और अपने हाथों में वापस से वो सारी सत्ता लाने की कोशिश कर रही है जो एक समय में उसके पास थी। क्या थी कि वो आपके पार्टनर को कहती थी कि भाई बैठ जाओ यहाँ पे, तो बैठ जाते थे आपके पार्टनर कहती कि खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो जाते थे। आपके पार्टनर को कहती कि भाई तुम जाओ सामान लेके आओ, तो सामान लेने चल जाते थे। मतलब उसके इशारों पे नाचते थे, जैसा वो चाहती थी वैसा करते थे। तो वो चाह रही है कि वापस से वही रौब, वही सत्ता वापस मेरे हाथ में आ जाए, इसीलिए खुद को ट्रांसफर कर रही है और चाह रही है कि लाइफ में सक्सेस मिले और पहले जैसे आपके पार्टनर उनके साथ हो जाए, इसलिए थोड़ा वर्क कर रही है वो खुद के ऊपर। क्रिएटर के कार्ड क्या बात है, गजब के कार्ड निकल के आ रहे हैं थर्ड पार्टी के। एक भी कार्ड मतलब बेकार नहीं आया, बस वो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था, वो भी बेकार नहीं था, वो भी उसकी पास्ट की बात बता रहे थे। सारे कार्ड एक से बढ़कर एक निकल के आए हैं थर्ड पार्टी के। फुल कॉन्फिडेंट है वो, फुल एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है वो खुद के ऊपर और उसको लग रहा है कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर ही लूँगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे ऐसा करने से। इतना कॉन्फिडेंट हाई लेवल का। और इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि उसको आपके पार्टनर की सारी कमजोरियाँ मालूम है। होता है ना कि जब इंसान की कमजोरियाँ पता चल जाती है तब वो उसको उस तरीके से दबाने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की सभी कमजोरियां पता है कि कौन सी नस दबाने से ये मेरे हाथ में आएगा मैं हमारी लैंग्वेज कहती मेरे हत्थे चढ़ेगा। तो मैं कौन सा इनको ट्रिगर दूं या कौन सी नस दबाऊं या मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण से आपके पार्टनर उसके फेवर में आए। ये हथकंडे उसको अच्छी तरीके से आते हैं। पूरी तरीके से आपके पार्टनर पर फोकस है, पूरी तरीके से 100 में से 100% आपके पार्टनर पर फोकस है वो। और क्यों फोकस है, क्योंकि वो चाहती है सक्सेस मिले, है ना, वो सक्सेस मिले, कमिटमेंट मिले, खुशियाँ मिले। और इसीलिए क्या कर रही है वो, एक होता है ना कि खुद को क्रिएटर मान के एक नई फिल्म लिख रही है या एक नई कहानी लिख रही है। इस टाइप के उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं कि मैं क्रिएटर हूँ और जैसा मैं चाहूँगी वैसा मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, इतनी पावर मेरे में है। और क्यों है, क्योंकि वो आपके पार्टनर के सभी कमजोरियाँ जानती है। कि होता है ना कि इंसान किसी चीज़ से दुखी रहता है या अपने मन राज बता देता है, तो वो उस चीज़ों को भी जैसे कुछ आपके हस्बैंड के आपके पार्टनर के अगर कुछ राज उसको मालूम है तो वो उसको भी माध्यम बना के आपके पार्टनर को दबाने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी के कार्ड आज बहुत पॉजिटिव है, बहुत एनर्जाइज है वो, बहुत पॉजिटिव है और उससे भी ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंट है। ट्रस्ट के कार्ड को देखा कीजिए, ट्रस्ट के कार्ड। अब आया एक नेगेटिव कार्ड, लेकिन देखो कार्ड नेगेटिव है या नहीं है तो मैं रीडिंग करूँगी तो पता चलेगा। बाकी कहने में ही आता है कि थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, जैसे उसको लग रहा है कि सारी कमांड उसके हाथ में है। और दूसरा क्या है कि वो अपने मन की बातें सारी छुपा रही है आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर की बातें तो सारी खींच रही है, वो सारी जानकारी ले रही है, फोकस भी पूरा है,
लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, वो उसकी लाइफ में क्या करना चाह रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है, सारी बातें छुपा रही है। दिल कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी टूटा है। क्यों टूटा है? क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचते ही आ रहे हैं खींचते ही आ रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ। इसी कारण से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हर्ट हो रही है, लेकिन वो अब रोने की एनर्जी में नहीं रहना चाहती या फिर बेचारी बन के नहीं रहना चाहती है। अब वो कमान अपने हाथ में लेकर वापस से पहले जैसी सिचुएशन करना चाहती है, जिसमें आपके पार्टनर उसके इशारों पे नाचा करते थे। एक रोब में आना चाह रही है। उसको लग रहा है कि हमारा रिलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हो गया है, कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी आ रही है। तो वो वही विश्वास वापस से आपके पार्टनर पर बनाना चाह रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक तरफा प्यार भी तो नहीं चलता है ना। थर्ड पार्टी भलाई कितना ही जोर लगा ले, दम लगा ले, कोशिश कर ले, लेकिन सक्सेस तो तभी मिलेगी जब आपके पार्टनर भी उसकी तरफ खींचेंगे। अगर वो भलाई कितनी कोशिश कर ले, जैसे कैसे बताऊँ आपको, जैसे रावण ने सीता के ऊपर कितना दबाव बनाया कि वो राम जी को भूल जाए, राम जी को भूल जाए, है ना। तो सीता माता नहीं भूले, वो तो बस एक ही बात पे अड़े हुए थे कि एक दिन प्रभु राम आएंगे और उनको लेके जाएंगे यहाँ से, और उनका विश्वास अटूट था। तो थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई ना। सब कुछ दमदार भी थी थर्ड पार्टी, जैसे वो रावण दमदार भी था, ज्ञानी भी था, और इतनी सेनाएं भी थी उसके पास, विद्वान था, ज्ञाता था, सब कुछ था वो तो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि सीता माता को पूरा विश्वास था कि एक दिन प्रभु राम आएंगे और उनको लेके जाएंगे। उसी तरीके से भलाई थर्ड पार्टी कितनी ही चालाक हो, चतुर हो, ज्ञानी हो, लेकिन उसका सिक्का तभी चलेगा जब आपके पार्टनर उसको ये सिक्का चलाने के लिए जगह देंगे, है ना। कहते हैं ना कि अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष दें। आपके पार्टनर जब उसको अपनी लाइफ में आने की इजाज़त देते हैं तो वो आती है ना। अगर वो लॉक लगा देंगे, कह देंगे कि नहीं मेरी लाइफ में एंट्री नहीं है, तो वो कैसे आएगी ज़बरदस्ती। वही बात है। तो थर्ड पार्टी की रीडिंग तो देख ली आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं थोड़ा कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। देखो, एक बात और बताऊँ मैं, बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए हैं, पर्सनली फ़ोन भी आते हैं कि मैडम आप जब रीडिंग करते हो ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हो। आप रीडिंग करते हो तो एक अपनेपन की फ़ील आती है। पहली बात तो मुझे ये बात सुनकर इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ इतनी खुश हो गई, मैं झूमने लग गई एकदम कि चलो कम से कम आप मुझे अपना समझते हो, है ना। दूसरी बात कि मैं जो ये रीडिंग करती हूँ ना, आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जिन लोगों ने भी मेरे से रीडिंग करवाई है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि रीडिंग मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ। रीडिंग अगर मैं पैसों के लिए करती तो मैं भी दूसरों की तरह जो मार्केट में है, मैं भी उनकी तरह यही करती। 500 रुपये में 3 क्वेश्चन, 500 रुपये में 4 क्वेश्चन, या फिर 500 रुपये में 10 मिनट दूंगी, 15 मिनट दूंगी, और इतना टाइम होते ऑटोमेटिक फ़ोन कट हो जाता। लेकिन जिन्होंने भी मेरे से रीडिंग करवाई है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो मेरा मकसद यही होता है कि जो मुझसे रीडिंग करवा रहा है उसके मन को शांति मिले। क्योंकि जो परेशान व्यक्ति है वो 3 क्वेश्चन में कहाँ उसको संतुष्टि मिलेगी। जो परेशान है उसके मन में तो बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है कि इसका क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्यों हुआ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनके सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकूं, है ना। और जब वो उनको लगता है कि हाँ अच्छी रीडिंग हुई है, सभी क्वेश्चन के जवाब मिल गए हैं, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, मैंने कभी टाइम सीमा नहीं बांधी है। मेरा मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आप अगर रीडिंग करवाने आए हो
तो आप खुश होके जाओ, आपके मन को शांति मिले। ये रीडिंग में जो मैं करती हूँ, ये जो कलेक्टिव रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ? इसीलिए करती हूँ ताकि जो भी इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, देखो हर कोई किसी रीडिंग तक नहीं पहुँचता है। जब मैं पहली बार मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि टेरोट्स कार्ड क्या होते हैं, कुछ भी नहीं जानती थी मैं। लेकिन पहली बार जब मैं यूट्यूब चला रही थी ना, मैंने यूट्यूब खोला और एकदम से टेरोट्स के कार्ड आ गए मेरे सामने अचानक से। जबकि मैंने ना तो कोई सर्च किया था, ना कुछ भी नहीं किया था, मैं तो जानती भी नहीं थी टेरोट्स कार्ड क्या होते हैं। अचानक से आए कार्ड। तो होता यही है कि जब डिवाइन को लगता है कि हाँ अब इस इंसान को ज़रूरत है कि वो टेरोट रीडिंग तक पहुँचे, तो डिवाइन ही उनको खींच के लेके आते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आई हूँ, मैंने रीडिंग देखी है, मतलब आप लोगों ने, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक डिवाइन की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है। देखो एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? फिर ये सब भी इसीलिए हो रहा है ताकि उनकी मर्जी है। हो सकता है वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, हो सकता है वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में फोकस करो या आप अपनी जर्नी को पहचानो, है ना? कुछ भी हो सकता है। देखो डिवाइन आपकी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। डिवाइन के खेल अलग है। बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए तो आप और मैं कैसे समझेंगे? तो वही वाली चीज़ है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी रीडिंग करूँ दिल से करूँ, आपको अपना समझती हूँ, इसलिए अब पूरी सिचुएशन क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको संतुष्टि मिले कि हाँ ये सब कुछ लाइफ में है ना? देखो फिर बादल गजरा कितना खतरनाक, गजब डर लगता है, ऐसे धमाधूम होती है ना दब। चलो ठीक है, बहुत बातें हो गई है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है? डिवाइन प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी प्लीज़। देखो आपके पार्टनर की अगर एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके देखी जाए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से भग रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर को लेके। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, इच्छा उनकी क्या है। क्योंकि आपकी लाइफ में आप आपके पार्टनर को बुला रहे हो, थर्ड पार्टी को थोड़ा ना बुला रहे हो। तो आपके पार्टनर की सोच क्या है ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ दूर भग रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि मैं इस सिचुएशन में वापस फंसूं, जिस सिचुएशन से वो जैसे तैसे करके बाहर निकल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील होने लगा है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को चीट कर रही है। इसीलिए वो इस बात से अपसेट भी है। ऐसा नहीं कि वो अपसेट नहीं है, इस बात को लेके वो अपसेट भी है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। लेकिन अब लाइफ में क्या चाहते हैं? अब वो लाइफ में चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में सक्सेस पाना है। सक्सेस किसको लेके पाना है? आपको लेके पाना है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कमिटमेंट देने के लिए। अगर मैरिड है तो वापस से रियूनियन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि ये शादी का भी कार्ड है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अब वो हर चीज़ हो जो वो डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले वो क्या डिज़र्व करते हैं? सबसे पहले वो डिज़र्व करते हैं आपको, क्योंकि उनका आधा हिस्सा हो आप। अर्ध वो है ना, अर्ध नागेश्वर, आधे नारी आधे नर, तो आप उनका आधा हिस्सा हो। अगर मैरिड हो आप लोग तो आप अर्धांगिनी हो उनकी। तो जब तक दो हिस्से कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इंसान को संतुष्टि नहीं मिल सकती है, आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, चाहे टाटा बिरला बन जाए वो, लेकिन उसको आत्मिक शांति तभी मिलेगी जब दो हिस्से जुड़ेंगे, है ना? तो ये ही चीज़ है कि आपके पार्टनर की अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए
तो वो थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए और अपनी लाइफ में जो भी वो डिज़र्व करते हैं पॉजिटिव, वो सब कुछ उनको हासिल हो। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके। तो आज की रीडिंग यहीं पे पूरी होती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये मत सोचो कि सारे दुख मुझे ही क्यों मिलते हैं, दुनिया में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, भगवान को मुझे ही ये सब कष्ट देने थे क्या। ये नॉर्मल क्वेश्चन अधिकतर जो बोलते हैं, कई बार भगवान से गुस्सा भी हो जाते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है मैं तो तुमको कोई अगरबत्ती नहीं लगाऊंगी, कोई पूजा पाठ नहीं करूंगी मैं तुम्हारी। और सब पूजा पाठों को, अगरबत्तियों को भगवान को पोटली बना के और रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये सच है कि डिवाइन की काम करने के तरीके को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उन पे भरोसा रखो। अगर डिवाइन आपसे कुछ छीन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको उससे कुछ बेहतर मिलने वाला है, या फिर आने वाले समय में जो आपसे छीना है उसको ट्रांसफ़र करा के, ट्रांसफ़र मतलब उसको चेंज करके वापस से आपकी लाइफ में भेजेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर में ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हो, आपको नज़रअंदाज करते हो, आपकी वैल्यू नहीं करते हो, आपकी बातें नहीं मानते हो। तो डिवाइन क्या करेंगे, आपके पार्टनर में चेंज लाएंगे, बदलाव लाएंगे, ठोक पीट के सीधा करेंगे और फिर वापस आपकी लाइफ में उनको भेजेंगे। इसलिए डिवाइन पे हमेशा भरोसा रखो। तो ठीक है, ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग। आप सभी को हरे कृष्णा।